नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर के प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, विशेषकर ओम ब्लैक विंटर जैकेट। और याद रखें, रजिस्ट्रेशन लिंक दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट का भी नीचे दिया हुआ है। पूरे विश्व में एक असहजता है, और वो असहजता किस कारण से है कि भाई ये भारत में क्या हो रहा है, ये महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ के सबसे अधिक ट्रेंड आपको जानते हैं कहाँ चल रहे हैं, और सबसे अधिक सर्चेस कहाँ हो रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में। और उसके बाद पाकिस्तान के बाद अरब देश आते हैं, जिसमें यूएई में सर्चेस हो रहे हैं। तो यूएई का खैर हम समझ सकते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी मॉडरेट सी है। सऊदी अरब में हो रहे हैं, और सऊदी अरब के अलावा इजिप्ट जैसे इस्लामी देश हैं, उनमें सब में, टर्की जैसे देशों में सर्च किया जा रहा है कि भाई ये महाकुंभ क्या है। वेस्ट में जो पूरी तरह से एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी सनातन लोग हैं, वो अपनी आंखें मलमल के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा भाई। कोई ज़माना था जो 40 लाख 50 लाख लोग आ जाते थे, बढ़ते बढ़ते कुछ हुआ। अब इस बार आ रहे हैं 40 करोड़ से ऊपर, यानी 40 करोड़ यानी अमेरिका की जनसंख्या से अधिक। लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि जो पूरा का पूरा जो ऑपरेसर ऑपरेशन वाला जो एक बाइनरी बनाया गया था कि भाई हिंदू धर्म जो है वो केवल और केवल या तो इसमें शोषक वर्ग है या फिर इसमें शोषित वर्ग है, और शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्गों को अपना अधिकार नहीं देता है। और हिंदुइज्म का मतलब केवल और केवल जाति, अथवा अंग्रेज़ी में ही उसको कास्ट कहते हैं, क्योंकि जाति जो है वो कास्ट नहीं होती है, लेकिन कास्ट होती है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हिंदू धर्म का मतलब होता है कास्टिज्म। और इसके जो योगी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि विदेशियों की जूठन खाने वाले लोग जो ये भारतीय हैं, विदेशियों की जूठन खाते हैं। विदेशी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विदेशी परिकल्पनाएं हैं, मैं उनको अवधारणाएं भी नहीं कहूँगा, परिकल्पनाएं हैं, पूरी कपोल कल्पना, वो सारे यहाँ ला के भारत के ऊपर थोपते। तो डबल ट्रबल हो गई, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका में वैसे भी ट्रंप ने पूरी तरह से लेफ्ट को एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉर्टल ब्लो, बिल्कुल एक मारक प्रहार किया है उनके ऊपर। और उस मारक प्रहार के साथ साथ यहाँ भारत में मारक प्रहार ये हो रहा है कि भैया ये ऑपरेसर ऑपरेस तो कुछ होता ही नहीं है। महाकुंभ का उदाहरण देके हम सब जो है ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई भारत में कोई जात पात का, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। जो कुछ था या जिसकी भी आप देखते थे जो विकृत रूप था, उसका लगातार हमारे यहाँ समाज सुधारकों ने, जी हाँ आज से नहीं, रामानुजाचार्य से लेके रामानंदाचार्य से लेके, और आप आए अभी तो यहाँ स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, रमण महर्षि, जितने बड़े बड़े, और अभी आज के वर्तमान में देख लें कितने सारे जो हैं वो समाज सुधारक, जितने भी बड़े बड़े संत हैं वो सब समाज सुधारक हैं यहाँ पे। वो जो भारत का मूल है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, कि वह एक है और सभी जड़ चेतन में, क्योंकि सर्वभूतेषु, तो इसमें केवल मनुष्येषु नहीं कहा, सर्व मनुष्येषु नहीं कहा, सर्वभूतेषु, यानी जड़ चेतन हर प्रकार के, चाहे वो जीव हो और चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जल हो, नभ हो, आकाश हो, अग्नि हो, सब में वही एक तत्व विराजता है। और इस नश्वर संसार में उसी को एक जो समझ लेता है कि ये अविनाशी है, उस अविनाशी तत्व को पहचानने वाला ही सही मायने में
देखता है या जिसके पास एक असली दृष्टि होती है। तो मूल तत्व तो सनातन का ये है, और ये मूल तत्व इस समय महाकुंभ में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। आज बल्कि कल अमृत स्नान महोत्सव था, 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। और 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, उसमें सन्यासी भी थे, हर प्रकार के सन्यासी थे, सन्यासिनियाँ भी थीं, यानी संत भी थे, साध्वियाँ भी थी, मनुष्य भी थे, पुरुष भी थे, नारी भी थी। जाति किसी ने किसी के वहाँ नहीं पूछी। अब आप जानते हैं हमारा रामानंदी संप्रदाय तो ये लेके ही चलता है। रामानंदी संप्रदाय वो है जिसने राम जन्मभूमि का पूरा एक इतिहास बनाया है वहाँ पर युद्ध का, जिसने एक दिन भी राम जन्मभूमि पर अपना दावा नहीं छोड़ा, वो है रामानंदी संप्रदाय। तो उनका तो ध्येय वाक्य यही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक मित्र हैं, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, और उन्होंने एक चौपाई कही, मुझे याद आ गई कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव धनुज यानी देवता दानव, किन्नर कौन होते हैं? LGBTQ वाले। हमारे यहाँ से सदैव से उनकी पहचान है, न केवल पहचान है, उनका आदर भी है, लेकिन वो नॉर्म नहीं है, वो अनुकरणीय नहीं है। उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करता है, जैसे पश्चिम में जैसे हो रहा है। तो मज्जहि सकल सप्रेम त्रिवेणी, तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, ये सारे के सारे जो है एक साथ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की ये महिमा है, और तीर्थराज प्रयाग की ये महिमा जो है वे दृष्टिगोचर हो रही है सीधे सीधे हमारे योगी जी के सानिध्य में। और उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के साथ साथ में आगे जो है वो कल के अवतार का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। तो कुंभ में नहाइए, फिर जाइए संभल कुंभ का स्नान कीजिए, संभल जाइए, और संभल में कल के अवतार का आप वहाँ पर कामना कीजिए, कल के अवतार की कि शीघ्र कल की महाराज जो है वो पधारे। तो ये एक ऐसा प्रसंग है जिसने पूरे पश्चिम को और हमारे देश के पंचमक्कारों को पूरी तरह से विचलित कर दिया है, और इसलिए अजीब से वाक़ये हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा विचलित अगर किसी ने किया है इसको तो श्री अखिलेश यादव को किया है। तो श्री अखिलेश यादव जो है वो पीडीए कर रहे थे इतने दिनों तक, अब यहाँ महाकुंभ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भाई महाकुंभ में जो कुछ भी है उससे दिख रहा है कि इनका जो पीडीए है वो तो पूरा इनको छोड़ के चला गया, और वहाँ जाकर कुंभ में सबके साथ में समाहित हो गया, एकात्म हो गया। तो ये जो एक आत्मता है हिंदू समाज की, ये तो अखिलेश यादव को पूरी तरह से सूट ही नहीं करती। तो इसलिए अजीब हरकतें कर रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव और आ गया है, मिल्कीपुर के चुनाव में उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं लग रही है। बाबा गोरखनाथ जो पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे हुए थे, जो 2017 में जीते थे, 22 में हार गए थे, तो 2017 में जीतने के बाद फिर उनके अपयश इतना बढ़ा कि बताया कि साहब की सवर्णों से तो उनकी पूरी अदावत हो चुकी है, तो इसलिए उनको बदल के चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया, फ्रेश कैंडिडेट है। और लोगों में अभी भी पश्चाताप की भावना है कि भाई हम तो भगवान राम से धोखा कर दिए। भगवान राम से धोखा देने का जो पश्चाताप है वो अब निकलेगा इस बार, देखेंगे। तो हमारे अखिलेश यादव जी क्या करते हैं, अपना अपराध बोध छुपाने के लिए जाते हैं हरिद्वार। अरे भाई कुंभ ही चले जाते, हरिद्वार में जाके एक भी पीडीए को साथ लिए बिना बिल्कुल अकेले, जैसे कि कोई उनकी प्राइवेट बीच हो, इस तरह से वहाँ जाके और वहाँ स्नान करके फिर उसकी फ़ोटो वायरल करते हैं कि साहब हमने आज गंगा मैया में स्नान करके पुण्य कमाया। अब गंगा मैया में स्नान करके पुण्य कमाया, और उनके जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो लोटन राम निषाद हों और चाहे और जो उनके थोड़े बहुत जो है वो चिरकुट टाइप के,
वो तो सब कहते हैं कि साहब के कोई गंगा में नहाने से क्या कोई पाप धुल जाते हैं। और एक और जो है वो शोधा, वो कहता घूम रहा है कि जो पाप करते हैं वही वहाँ जाते हैं। तो भाई जो पाप करते हैं वही वहाँ जाते हैं, तो जो हज करने जाते हैं उनसे पूछो वो क्या करने जाते हैं। जो चर्च जाते हैं वहाँ जाके कन्फेशन करते हैं उनसे पूछो वो क्या करने जाते हैं। हम उनसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो ये अम्बेडकराइट पंथ जो चल रहा है वो केवल इसी घृणा पे चल रहा है और केवल इसी झूठ पे चल रहा है कि साहब उनके साथ बहुत अत्याचार हुए, उनको अलग थलग रखा गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, सबका सब झूठ सिद्ध हो चुका है। और सब यही पूछते हैं कि भाई 5000 साल से एक छोटे से 2-3% वाले ब्राह्मण वर्ग ने तुमको इतने दिन कैसे गुलाम बना के रखा भाई, तुमने कभी विरोध नहीं किया। एक भी कोई पूरे इतिहास में एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है यहाँ के 5000 वर्ष में जब कहीं किसी प्रकार का विरोध हुआ, किसी ने नहीं किया। तो भाई इस महाकुंभ से अच्छों का सीना छलनी हो गया है। महाकुंभ ने पश्चिम के जूठन खाने वालों का, हमारे पंचमक्कारों का और पीडीए और जातीय जनगणना पर पलने वाले राजनेताओं का एक साथ शिरोच्छेदन कर दिया है। शिरोच्छेदन समझते हैं ना, रावण के 10 सर काटे थे ना, उसको रावण का शिरोच्छेदन कहते हैं। तो ये जो 10 मुही नेता हैं इनका सबका शिरोच्छेदन हो गया। इस शिरोच्छेदन को देखिए और उसका आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।